हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आई होप बेटा कि आप लोग हेल्दी हो, स्वस्थ। बेटा, अगर आपने ये सोचा है कि नीट 2025 के एग्जाम में आप बैठोगे और आपको क्लियर भी करना है, और आपने अभी से, जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तब से आपने तैयारी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारा एक अच्छा डिसेंट स्कोर आ जाए। ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है, लेकिन बच्चे उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वो कौन से स्टेप्स है वही मैं आपको बताने वाली हूँ आज इस सेशन में। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कुछ बातें। अगर बच्चे आप नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हो और आपने आज ही से तैयारी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं टाइम का कैलकुलेशन बच्चे आपने भी अपने दिमाग में कर लिया होगा कि कुल मिला के हमारे पास बचता है 6 महीने का टाइम। उस 6 महीने के टाइम में से एक क्रूशियल पार्ट आपका रिवीजन और टेस्ट, जो मॉक टेस्ट, जो आपकी एबिलिटी, जो आपकी सिटिंग एबिलिटी आपकी डेवलप करेगा लास्ट के 1 महीने में, जो आप उसको दोगे, वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आपके पास कुल मिला के टाइम बचता है 5 महीने का। तो 5 महीने में अब आपके पास है तीन तीन सब्जेक्ट। कौन कौन से? केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तीनों को आपको करना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मेडिकल के स्पेशली होते हैं, उन्हें फिजिक्स का एक फोबिया रहता है। फोबिया कह लो, मतलब एक लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हो इसको। उन्हें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती मोस्टली बच्चों को। लेकिन बच्चे, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज में जाना है, टॉप रैंक के अंदर आना है, तो आप फिजिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं जा सकते। ये डू और डाई वाली चीज है। ये आपकी कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करेगी, ठीक है। अब नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम, वी गॉट योर पॉइंट कि हम लोग नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा एक डिसेंट स्कोर आ जाए। 160 से ऊपर जितना भी स्कोर है वो सारा डिसेंट स्कोर ही कहलाता है, ठीक है। अब आप इसमें चाहे 180 और 180 को, 175 को, 76 को, 8 को, 2 को, 3 को, कुछ भी को, ठीक है। एक डिसेंट स्कोर हमें लेके आना है। चलो भाई, कैसे लेके आए? तो जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चा, तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है, यार हमारी टेबल पे बुक्स का भंडार नहीं है, पहले हम बुक्स को खरीद खरीद के लाके रख लेते हैं। बेशक हम उनको खोल के देखें या ना देखें, हमारे दिल को तसल्ली रहेगी, क्योंकि दिल नहीं मानता है बिना किताबों के। लेकिन बच्चे, बिलीव करो, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं करूंगी। जो बताऊंगी बिल्कुल सत्य बताऊंगी, सच बताऊंगी। जो मैंने खुद ने फॉलो किया है वो बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रही हूँ बच्चे, क्योंकि मैं दोनों की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के भी एग्जाम दिए थे, मैंने आपके मेडिकल के भी एग्जाम दिए थे, दोनों एग्जाम्स भी क्लियर किए थे। टॉप रैंकर्स में नहीं थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन एग्जाम्स मैंने दोनों क्लियर किए थे। तो मुझे दोनों के बीच में ना बच्चे डिफरेंस पता है कि एक इंजीनियरिंग का जब आप एग्जाम देने जाते हो, जब आप जेई का एग्जाम देने जाते हो, तब वहां पे फिजिक्स का क्या लेवल रहता है, और जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हो, तो वहां पे आपको फिजिक्स कितनी करनी है। बिलीव करो मेरी इस बात पे कि कभी कभी हमें रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर हम सिंपल सिंपल सी बातों को फॉलो करें, तो हम उस रास्ते पर पहुंच सकते हैं और अपनी मंजिल को भी पा सकते हैं। सिर्फ हमें सिंपल सिंपल कुछ चीजें करनी है, ठीक है। उसके पीछे पूरा आंबरा तांबरा नहीं देखना है। बहुत सिंपली वे में चलो, सिंपल वे में चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो अगर बच्चे आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपने लिए एक अच्छी सी फैकल्टी को चूज करो, जो कि आप मुझे बेहतरीन तरीके से चूज कर सकते हो। मैं इसको बोलने में बिल्कुल भी नहीं शर्माने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, आप अपनी मुझे करो, किसी और को करो, सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सब बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट देते हैं, अच्छा टीच करते हैं। एवरीवन, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है आप उसको पिक करो, ठीक है बच्चे। फैकल्टी के बाद बच्चे, आपको करना है क्लास नोट। जो भी आपकी क्लास में जो भी आपको नोट्स करवाए जा रहे हैं, बच्चे देखो, जब कोई भी टीचर आपको टीच करता है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही किताब को देख के आपको बेटा पूरा सार दिया जाता है। हर एक किताब में से बेस्ट निकाल के दिया जाता है, बेस्ट न्यूमेरिकल कराया जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल कराया जाता है। ये हम लोगों का काम है। आप लोगों का क्या काम है? हमारी बातों को मान के उस पर चलना। सबसे पहले, अगर आपने अपने लिए एक अच्छी सी फैकल्टी चूज कर ली, आपको अपने क्लास के नोट्स को बहुत अच्छे से थॉरोली याद करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रट्टे का ही एग्जाम है, मैं तो हमेशा ये चीज कहती हूँ, ठीक है। वहां पे कोई नहीं देख रहा, इट इज ऑल अबाउट रट्टा। मारो जितना मार सकते हो, ठीक है। रट्टा मारो, लेकिन रट्टा मारने के लिए भी बच्चे दिमाग चाहिए, दिमाग से मारना है, ठीक है। अच्छे से क्लास के पीडीएफ को समझ समझ के याद कर लो, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्लास के न्यूमेरिकल्स बहुत बेहतरीन तरीके से लगाओ। उसके बाद बच्चे डीपीपीज लगाओ। रैंडम कोई क्वेश्चन नहीं करना, लेवल वाइज लगाना है। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स लगाओ। ये भी हो जाता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है, दिल को मनाना है, ठीक है ना। इसके बाद टाइम बचता है, तो मॉक टेस्ट लगाओ।
पहले चैप्टर वाइज लगाओ, फिर क्लास वाइज लगाओ, फिर कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाओ फिजिक्स के। बिलीव में बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने का मॉक टेस्ट देना। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे अपनी कमियां उतनी ज्यादा पता चलेंगी, उतनी ज्यादा सिटिंग एबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी डेवलप होगी। ठीक है, तो टेस्ट एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का। अच्छा, अब दिल है कि मानता नहीं, इसके बाद भी टाइम बचता है, क्या करें क्या करें क्या करें, दिमाग आता है एनसीईआरटी पे। ठीक है, बिलीव करो बच्चा, एनसीईआरटी के ना बच्चे आपको कुछ ही टॉपिक्स करने हैं। कौन से करने हैं? मॉडर्न फिजिक्स को एक बार देख लेना, ऑल्दो वो भी सारी चीजें मेरे क्लास के नोट्स में आपको मिलेगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेना। थर्मो कर लेना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लेना, आप अपना मॉडर्न फिजिक्स कर लेना, ईएमडब्ल्यू कर लेना। ये कुछ थ्योरी वाले जो चैप्टर है ना, इनको आप वहां से बेटा बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कर लिया आपने, हो गया आपका, इतना ही करना है एनसीईआरटी से। जो न्यूमेरिकल मैं बताऊंगी वो कर लेना। एनसीईआरटी को करने के बाद अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो मैं तो भाई आपको सलाम कर रही हूँ उसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम बच रहा है, दिल है ना मानता नहीं, किताबें तो आएंगी। चलो किताबें ले आते हैं हम। किताबों के लिए बेटा, अगर आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, मेरे शब्दों पे ध्यान दे लेना एक बार। ठीक है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है बच्चे, एस.एल. अरोरा नाम की एक बुक आती है थ्योरी के लिए। बच्चे आप लोग ये ले सकते हैं, वो थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। ठीक है, थ्योरी के लिए आपने इस बुक को ले लिया। अगर बच्चे आपको न्यूमेरिकल एक कहते हैं ना डिसेंट न्यूमेरिकल, इजी से टफ पे जाते हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल परफॉर्म करने हैं नीट के लिए, तो बच्चे आप लोग डीसी पांडे ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चे, ये पूरा सेट आता है आपका, घबरा मत जाना। इसलिए मैंने बोला मैं आपको सलाम कर रही हूँ, दिल है कि मानता नहीं, बुक्स तो आएंगी। डीसी पांडे के बच्चे आप नीट वाली बुक लेके आना, यही वाली मत ले आना। ठीक है, नीट वाली बुक लेके आओगे, आपकी तैयारी इतनी सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको लेट सपोज ये बुक नहीं लानी, तो बच्चे आप एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स भी खरीद सकते हो। इसको करने के बाद वहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, वहां से क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिलीव करो, इतना सिंपल सिंपल चीजों को रखोगे तो पेपर में एक अच्छा स्कोर 165 170 से ऊपर आपका आ जाएगा। बस चीजों को सिंपल रखना है आपको। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि क्या करना है फिजिक्स के लिए। तो बच्चे, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है और अगर आप अनअकैडमी का नीट यूजी में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हो, तो बच्चे अभी कब तक, 10 नवंबर तक आपके पास जितने भी आपके नीट यूजी के कोर्सेज है उसके ऊपर बेटा 50% का ऑफर, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर बच्चे मिल रहा है। उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो बच्चा। वो क्या है? वो है आपका नीट पीडी। बात समझ में आ गई? अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का चाहिए तो आप यहाँ पे अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। अगर बच्चे आपको फास्ट ट्रैक बैच चाहिए, दैट वही फास्ट ट्रैक वाली चीज जो मैं आपको बता रही थी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी फैकल्टीज पे बिलीव रखना है, उनका जो भी वो करवा रहे हैं बिल्कुल आंख बंद करके उसे करके जाना है, आपका सिलेक्शन होगा। ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर बच्चे आप फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हो, नीट यूजी 2025 को टारगेट करेगा जो, वो बेटा आपका सिर्फ 2999 में, इतने में आपको बेटा देखो मिल क्या जाएगा, आपको 450 प्लस लेक्चर मिल रहे हैं। आपका कोई झंझट नहीं है कि आपको ये किताब लेनी है, ये देखना है, कुछ भी नहीं। जो आपको क्लास में करवाया जाएगा वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 15 प्लस आपको टेस्ट, मैंने आपको बताया, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपकी सिटिंग एबिलिटी, बहुत सारी चीजें बच्चे, आपकी कमियां, बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होंगी टेस्ट से। ये आपका बच्चे देखो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, आपको समझाया हिंदी में जाएगा, लिखवाया इंग्लिश में जाएगा, लिखने की भी नीड नहीं है, बस सुनने की नीड है। क्लास के पीडीएफ से बच्चे आपको मिलेंगे ही ना। ठीक है, ये बच्चा आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है बच्चे, चलो, अगर बच्चे आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, कोई भी, आप खुद 10th क्लास में है, 9th क्लास में, और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप निम्बस अर्ली अचीवर बैच ले सकते हो। ये बच्चा आपके 2027 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है। इसकी कॉस्ट क्या है? 9999। इसमें बेटा आपको 1500 लाइव लेक्चर, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चा आपका रहने वाला है। मतलब इतना सब कुछ, वाओ। 11 नवंबर से बेटा आपका ये बैच शुरू हो रहा है बेहतरीन फैकल्टीज के साथ, जहां आपको बिल्कुल एक कहते हैं ना, आपको बस हलवा रख दिया जाएगा आपके हाथ में, आपको बस चम्मच से उठा के खाना है, इतनी ही मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो ये 11 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है, इसमें भी आप एनरोल करवा सकते हो विद द कोड नीट पीडी। बात समझ में आ गई कि कहोगे यस ना?
अगर बच्चे आप अपने आप को स्पार्टन बैच में अपना नाम मतलब एनरोल करवाना चाहते हो तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें भी आपको बेहतरीन लेक्चर, 600 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट, इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहने वाली है। ये बच्चा आपका 5.99 में। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सिंपल स्टेप्स हम अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच। दिस इज प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।